Hi everyone, welcome to Doon Law Mentor. In this video, we will be sharing the last mock interview which we had with our student सृष्टि बनियाल UK PCSJ रैंक 2 होल्डर। सृष्टि बनियाल हमारी स्टूडेंट जिनका रैंक 2 आया है किसके अंदर, उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज सिविल जज एग्जाम के अंदर, हाल ही के अंदर जो रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आपके साथ सृष्टि के साथ का लास्ट मॉक इंटरव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम स्टार्टिंग से लेकर फाइनल तक अपने बच्चे को पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप के थ्रू उसको रेडी करते हैं और बता देते हैं कि हाँ भाई क्या होने वाला है आगे सिचुएशन। आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा अगर आप किसी भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये लास्ट मॉक इंटरव्यू है, मतलब अगले दिन सुबह इंटरव्यू था और ये मॉक इंटरव्यू लास्ट जो मॉक इंटरव्यू है सृष्टि के साथ पहली रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे के करीब हुआ था। तो आप ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द अल्टीमेट इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू दैट लीड हर टू सक्सीड in the final interview at the UKPCS office, UKPSC ऑफिस, ठीक है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के अंदर, जिसमें सफलता दिलाने में इस इंटरव्यू का बहुत अहम योगदान है। चलिए आपको मॉक इंटरव्यू की तरफ लेके चलते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर, एंड वी हेल्प लॉ स्टूडेंट क्रैक जुडिशरी एंड APO एग्जाम in time bound manner with ease by dissecting the legal provisions and with the help of landmark judgments, and also focusing on the personalized mentorship of our students. तो अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से जुडिशियल सर्विसेज की APO एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस, ऐप का बारकोड और उसके अलावा कोर्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड लिंक आपको, डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे और पिंड कमेंट में भी देखने को मिल जाएंगे। उन लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली कोर्स की डिटेल चेक कर सकते हैं और वहीं की वहीं से एनरोल नाउ के बटन पर जाकर आप एनरोल भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको फटाफट से लास्ट मॉक इंटरव्यू ऑफ सृष्टि बनियाल की तरफ लेके चलता हूँ। सबसे पहले बताओ कैसे हो? सब बढ़िया, एक्साइटेड है बिल्कुल जी। एक्साइटेड नहीं रहना, काम रहना है। उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वहां जाके अननेसेसरी किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं, वो बहुत चीज हेल्प करेगी आपको, ठीक है। चलिए एक छोटा सा मॉक टाइप कर लेते हैं। हाय सृष्टि, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू। हैव योर डॉक्यूमेंट्स बीन वेरीफाइड एट द काउंटर? यस सर, दे हैव बीन duly verified. Okay. Was there any issue or the process was very smooth and your documents are up to date? So all the documents are up to mark and the process was smooth enough. Okay, very good. Have you gone through the today's newspaper? Yes sir, Tell us only the major headlines sir. yes, that will be enough for us for to know that you are well abreast with the current affairs happening in day-to-day's life, as these are very, very important for a future judicial officer. Tell us major 2 current affairs of today, which you have read in the newspaper today itself. So the order made by the Uttarakhand government banning the 14 products of banning the license of manufacturing 14 products of Patanjali Ayurveda. Another news is regarding the elections. The voting turnout. Uttarakhand government has banned 14 products. Hello. Yes sir. Yes, Uttarakhand government has banned 14 products of Patanjali. Yes sir, in a recent news. Oh, can you any measure or any product जो आपने go through किया हो news में? Yes sir, one of the most important and which even I was using for a long time was Drishti eye drops also. So they had been banned as well. Coronel kit has been banned. Their product relating to Madhumay Vati has also been banned.
So this is the result or outcome of the Supreme Court order recent. Yes, yes, sir, definitely. Hmm. Just 1 second. Yes. Okay. And another news was with reference to the election. What news was there? So less voting turnout is seen in the first phase of election performed in Uttarakhand. Hmm. So the voting turnout in Uttarakhand is expected to be more in next phases, and on the basis of that voting turnout, the encapsulation with reference to whether Nota will become a major player in this election was another news. Have elections been conducted in your constituency? Yes, sir. Have you casted your vote? Sorry, sir, I was not able to cast my vote because I was in Allahabad for my studies. But people come from even abroad for casting the vote. You didn't come from Allahabad itself. Yes, sir. Actually, it is a lacuna on my part. However, I would like to ratify in next elections for sure. This time, because of my interview, I was main on preparing this interview. ओके ओके। यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हो सेमेस्टर एंड टाइप चल रहा है तो काफी इंटरनल हम्म, एग्जाम वगैरह हैं, तो आप उस चीज को इनकॉर्पोरेट ये मत बोलो कि कंप्लीटली कि मेरी गलती है। ठीक हाँ, है, तो दैट विल बी माय सजेशंस। आपने एलएलएम का तो ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है। हम्म, सो हम्म, और वैसे भी अभी अप्रैल एंड मई स्टार्टिंग चल रहा है, तो आप हाँ, सेमेस्टर एग्जैक्ट। एंड का कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, जी, तो ये आपके बेनिफिट में काम करेगा। चलिए एक बार थोड़ा सा फास्ट मोड में सवाल पूछते हैं। ठीक है, आए तो जल्दी बोलना, नहीं तो फिर नेक्स्ट की तरफ बोलते हैं। ठीक है, प्राइवेट जी. डिफेंस। So, right of private defense under Section 96 of Indian Penal Code is a right available with respect to not only body but also with respect to property, and it क्रिमिनल is not कॉन्स्पिरेसी। limited to क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। under Section 120A. The definition has been provided, and under Section 120B, the punishment of criminal conspiracy as an inchoate crime has been provided. स्टॉकिंग क्या होता है? Stalking under Section 354D of Indian Penal Code has been defined as monitoring the behavior of a woman, either physically or through an electronic means, even despite her clear disinterest or no. निर्भया केस के बाद कौन सी कमेटी गठित की गई थी? The Justice G.S. Verma committee was committed. कैन यू टेल अस फ्यू रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएस वर्मा कमेटी रिपोर्ट? Inclusion of death sentence in the punishment for rape under Section 376 of Indian Penal Code was one of the recommendation of J.S. Verma committee. Formation of internal complaints committee at institutions and district level committees at the state level न्यू क्रिमिनल are the लॉज two. कब से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? न्यू क्रिमिनल लॉज The कब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? 1st of July 2024. जो आईपीसी के अंदर हमारी अप टू डेट अमेंडेड डेफिनेशन थी रेप की, और जो नए भारतीय न्याय संहिता के अंदर रेप की डेफिनेशन आ रही है, क्या उसमें कोई डिफरेंस है? Sorry, sir, I'm not aware about definition of rape, but with regards to voyeurism, the offense has been made gender neutral. ओके। रेप जेंडर न्यूट्रल नहीं है, लास्ट टाइम आपने बोला था कि हम्म, जेंडर न्यूट्रल बना दिया है। वोयरिज्म को बनाया है, रेप को नहीं जी. मुझे उस दिन डाउट हुआ क्योंकि मैंने पहले पढ़ा था जब ये नया रिसेंट अमेंडमेंट आया था, तो उस टाइम मैंने पढ़ा हम्म, था हम्म, लेजिस्लेशन। हम्म, तुमने कल बोला तो मुझको डाउट हुआ, देन आई क्रॉस हम्म, चेक इट। नहीं हुआ है, सीधा हम्म, लिखा हुआ है मैंने सेट टू कमिट रेप। ठीक है, तो जी, मेरा ये वाला सवाल पूछने का ये भी रीजन था कि मैंने आपसे सवाल पूछा था, उस टाइम आपने गलत जवाब दिया। हो सकता है कि आप उसको सही मान के आपने रिव्यू ना किया हो, रिव्यू तो किया सर जी. ये सवाल पूछा जाएगा आपसे। मतलब हम्म, बहुत चांसेस हैं पूछे जाने के। जी. आईपीसी का कोई ऐसा ऑफेंस बताइए, ऐसा क्या एक ही ऑफेंस है जो सबसे कम पनिशमेंट प्रोवाइड करता है? आईपीसी सर का सेक्शन जी सर सेक्शन 510 आईपीसी में 24 hours of arrest and 10 rupees of fine in case a alcoholic person makes a nuisance in public. वेरी गुड। एफरे क्या होता है? So under section 159 of IPC, is a free fight among two or more individuals disturbing the public peace.
ओके। सो अगर देखिए, फ्री फाइट अमंग टू पर्सन डिस्टर्बिंग द पब्लिक पीस, ये आपने एक डेफिनेशन बताई एफरे की। अगर मैं इसमें आपसे एक पूछना चाहूँ कि असेंशियल कंपोनेंट क्या है एफरे एलिमेंट का, एफरे का मतलब, या आप एक एग्जांपल देके समझाना चाहें तो। So, for example, two motorcycles get collided in a busy street, and both the individuals, motorcyclists, start to fighting and arguing vulgarly amidst each other. Then this is an incident which is disturbing public peace. वो एक हैवी रोड पे आपस में लड़ रहे थे, गालियां दे रहे थे एक दूसरे को, फाइट कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या वर्बल फाइट आप इसको डिस्टर्बिंग द पब्लिक पीस एफरे के कंपोनेंट के लिए कंप्लीट मानेंगे, या देयर शुड बी एक्चुअल फाइट? So I'm not aware if the word physical fight is used in section 159. I'll look into it, sir. आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, फिजिकल फाइट यूज नहीं है, बट इन द जजमेंट्स इट हैज बीन लेट डाउन दैट देयर हैज टू बी एक्चुअल फाइटिंग बिटवीन द पर्संस, और उसकी वजह से पब्लिक पीस डिस्टर्ब होना चाहिए। पब्लिक पीस डिस्टर्ब होने का Hmm. पर्पस क्या है कि वहां कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं या भीड़ लग Hmm. गई, Hmm. दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सब जा रहे हैं, तो वहां पर हाँ हाँ एफरे। नहीं होगा जी। और एक और चीज है, एफरे के रिक्वायरमेंट पब्लिक प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है। हाँ यस वो लोग, यस हाँ यस सर। पब्लिक। अब इसी पे ही मैं आपको एक चीज और पूछता हूँ कि हस्बैंड और वाइफ अपने घर की बालकनी में झगड़ रहे हैं, अपने घर की बालकनी में खड़े होकर झगड़ रहे हैं, तो हाँ इज दैट अ पब्लिक प्लेस? आगे गली जा रही है या सड़क है पूरा, व्हीकल और लोग आसपास जा रहे हैं हाँ। और बढ़िया से तमाशा हो रहा है। So, in my opinion, it is not a public place because that place is not which can be interfered by the public. वेरी They cannot transgress वेरी into वेरी balcony. वेरी वेरी गुड। यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप इसको ये कह सकते हो कि इवन दो देवर फाइटिंग इन द पब्लिक, इवन दो देवर फाइटिंग इन द बालकनी विच इज इन द पब्लिक व्यू और पब्लिक ग्लेस, बीइंग इन Hmm. पब्लिक व्यू और पब्लिक ग्लेस इज समथिंग डिफरेंट देन पब्लिक प्लेस। गॉट माय? Being a public place. यस। Yes. मूविंग फर्दर, आप बताइए चार्ज क्या होता है, चार्ज की डेफिनेशन एज पर सीआरपीसी। So the definition provided in CRPC is not very sound to define the what is charge, but if I go on defining it, then it is precise formulation of specific accusations upon a person, and the provisions with कंप्लेंट क्या होता regards है, to कंप्लेंट क्या होता है? under section 2D of CRPC, complaint is any allegation made either orally or in a written format to the magistrate with respect to any offense being committed by a person, whether known or unknown, in, पुलिस कस्टडी का in स्कोप order. बताइए, पुलिस कस्टडी का स्कोप बताइए। So only under section 164 of only under section 167 of CRPC police custody can be given, and no other provision in the CRPC provides for How many giving days person and what into are custody. the limitations on it? So only so earlier in CBI versus Anup Kulkarni, it was held that only first 15 days period has to be done, but thereafter we have the very recent case on the line, uh, which says that not only first 15 days, but entire 90 days and 60 days period. Out of those 90 or 60 days, any 15 days can be given for the police custody. Not the initial 15 days, you are saying that. Now, in a recent judgment, not only in it is not restricted to initial 15 days time limit. But total 15 days hoga, not in the initial 15. Total. In any criminal case, not only the Yes. strict liability or as CBI वगैरह cases. No, sir. Can you In cite all the case name or proper citation of it? Because we don't have heard about it. uh, सबसे पहली बात तो अगर आप ऐसी कोई चीज uh, कर रहे हो जो जी जी ऑफ द ट्रेंड है, यू शुड हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन दैट, हम्म अदरवाइज डोंट अटर से। जो स्टैंडर्ड थिंग्स है वो, अगर आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है तभी बोलिएगा। हम्म नहीं है तो देखिएगा, क्योंकि 167 164 ये ऐसे सवाल है जो बहुत पूछे जाते हैं और पूछे जा भी रहे हम्म, हैं, बहुत पूछ रहे हैं। जी बार्गेनिंग क्या होता है? So under section 265A of CRPC, plea bargaining is making request to the court in order to 265 reduce
265 265A and till कौन सी अमेंडमेंट से ऐड 265L. किए गए थे, कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे? Sorry, sir, I'm forgetting right चैप्टर now का the नंबर amendment. बताएंगे आप सीआरपीसी के अंदर? Chapter 20A of 20, CRPC. 21A। 21A of CRPC, yes. ठीक है, और 265A से 265L तक दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। Hmm. अब एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? So under section 438 of CRPC, we are having the provision of anticipatory bail in which even in the time of anticipating that arrest, anticipation of prospective arrest, a person can apply to the court, only high court or a court of session for anticipatory bail. कॉग्निजेंस क्या And होता है, और कॉग्निजेंस क्या होता है, और कैसे कैसे लिया जा सकता है, किन मतलब क्या प्रोसेस है इसका? so cognizance can be taken under section 190, section 190A on complaint, under 190 clause 1 clause B in 190 uh, 190 1 क्लॉज 1 clause सब क्लॉज 1A. ए, सब क्लॉज ए, ऐसे Yes, बोलिए। sir. ठीक है। Subclause A in complaint cases, under 190 clause 1 subclause B in police report, and under 190 clause 1 clause subclause C on suo moto or any information obtained by the magistrate from other sources. And taking cognizance means taking judicial notice of a thing. ओके। क्या किन्हीं केसेस के अंदर एक्यूज्ड की पर्सनल अपीयरेंस को डिस्पेंस किया जा सकता है? Yes, sir, we have the provision under 209 of CRPC. नजदीक हो, मगर 209 है, 209 तो वो है सेशन ट्रायल वाला, एक्सक्लूसिव ट्रायल बाय सेशन कोर्ट। 205 है। Okay, okay, sir. And section 205 when attendance can be dispensed with. Apart from section 482 which talks about inherent power of the high court, Hmm. tell us certain provisions of the CRPC which act as the inherent power of the court, or which are the instances of inherent power of the court as a provision in the CRPC for lower courts, even though the inherent power is not mentioned there, but they are kind of inherent powers. So under section 311A, वेरी वेरी गुड, फैंटेस्टिक। अब मुझे कुछ नहीं पूछना इस पे, फैंटेस्टिक, यही सुनना था। अब आइए सेकंड अपील क्या होती है सीपीसी? so section 100 and order 42 of CRPC talks about second appeal, and second appeal is only made in cases of decree. They are not maintainable in cases of passing of order, and can only, and the second appeal इंटरिम only ऑर्डर lies क्या to the High Court. होते हैं? इंटरिम ऑर्डर क्या होते हैं? So interim orders are the interlocutory orders which are passed during the procedural, which are passed in order to ascertain the procedural rights of the parties. इंजंक्शंस क्या होती है, और किन केसेस के अंदर पास हो सकती है? So we have, so injunctions means prohibitory orders. They can be prohibitory in nature or they can be mandatory in nature, temporary or permanent as well. Under CRPC, we talk about, under CRPC, under Order 39, we talk about temporary injunctions, which can be granted if the property is in the danger of being wasted, alienated, or in SRA, we have गार्निशी ऑर्डर क्या होता है? so under Order 21, we under Order 21, Rule 46, we have provision for garnishee order. Garnishee is a person who is a debtor of judgment debtor, and he is directed to provide the remedy on behalf of the judgment जजमेंट debtor. जजमेंट पे सीपीसी का कौन सा ऑर्डर बात करता है? Order 20, sir, judgment and decree. इंटेलिजेंट पर्सन पे कौन सा ऑर्डर बात करता है? क्या sir? Indigent person? यस। Order 33, sir. And इंजंक्शन। 30 and Order 44 as well, which talks about appeal by indigent person. वेरी गुड, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताइए।
So Section 10 of Indian Contract Act provides 5 essentials of a contract, that is competence of parties, their free consent, valid and lawful consideration, lawful object, and not being barred by law. जुडिशियल ऑफिसर क्यों बनना है? वकालत भी कर सकते हो, आप एलएलएम कर रहे हो, टीचर भी बन सकते हो, जुडिशियल ऑफिसर ही क्यों बनना है? सर क्योंकि मैं जुडिशरी को एज अ प्रोफेशन के तौर पे नहीं बल्कि एक ऐसे एवेन्यू के तौर पे देखती हूँ जिसमें अपनी रेगुलर ड्यूटी करते हुए भी व्यक्ति पीपल के राइट के साथ भी खड़ा हो सकता है, साथ ही साथ उन लोगों को भी पनिश कर सकता है और रिहेबिलिटेटिव मेन कोर्स में लेके आ सकता है जहाँ वो समाज के लिए बर्डन से ज्यादा एसेट के रूप में देखे जाए। आपके हम डॉक्यूमेंट देख रहे थे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, और आपको अगर जुडिशरी में आना था तो आप एलएलएम क्यों परस्यू किया? सीधा लॉ डिग्री के बाद भी तो आप आ सकते थे। व्हाई यू हैव परस्यूड एलएलएम? इसका मतलब आप डबल साइडेड गेम चल रहे हैं कि जुडिशरी हो गया तो ठीक है, नहीं तो टीचिंग तो है ही, ऐसा कुछ है क्या? सर नहीं सर, ऐसा नहीं है, मेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रेफरेंस जुडिशरी ही है। जस्ट बिकॉज आई डोंट वांटेड टू हैव एनी एकेडमिक ब्रेक्स इन माय लीगल फील्ड, देयरफॉर आई परस्यूड एलएलएम। आप कहाँ से हैं? सर पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। अ, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल में कहाँ से? कोटद्वार सिटी से सर। कोटद्वार सिटी के बारे में 3 महत्वपूर्ण चीजें बताइए। सर यह खो नदी का द्वार है, इसीलिए इसका नाम खो द्वार से अब पॉपुलर चलन में इसे कोटद्वार कहा जाने लगा। यहाँ हमारे पास सिद्धबली मंदिर एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जो कि यहाँ की रेवेन्यू इनकम को भी जनरेट करने में बहुत बड़ा मेजर प्लेयर की तरह एक्ट करता है। और कोटद्वार एक लेजिस्लेटिव असेंबली सीट भी है, कंस्टिट्युएंसी भी है, जहाँ से करंटली हमारे लेजिस्लेटर श्रीमती ऋतु बहुगुणा जी भी हैं, जो अभी विधानसभा में स्पीकर है। आपको क्या लगता है कि एज अ लीगल पर्सन और या फिर एन आउटसाइडर, उत्तराखंड में हम किन क्षेत्रों में अभी और अच्छा कर सकते हैं, या किन क्षेत्रों में हमें काफी काम करने की जरूरत है? सर यहाँ की सबसे मुख्य समस्या पलायन की है। तो अगर हमारे उत्तराखंड में ज्यादा जॉब जनरेशन यही होने लगेगा तो आप भी इलाहाबाद गए हैं तो डेफिनेटली। इसका मतलब प्लान की तैयारी तो आपकी भी है, अगर यहाँ जॉब नहीं मिलेगी तो कहीं और करेंगे। सर मैं पढ़ने के लिए इलाहाबाद जरूर गई क्योंकि वो लीगल फील्ड का एक हब माना जाता है और वहां से मेरे फादर का इमोशनल अटैचमेंट भी रहा। लेकिन जैसे कि मैंने उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस माना और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मेरी प्रेफरेंसेस उत्तराखंड को लेके काफी पर्टिकुलर है। डाइवोर्स के ग्राउंड बताइए। सर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, जिसमें कि हमारे पास है जो ग्राउंड्स 13(1) में मेल फीमेल दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को अवेलेबल हैं, उनमें आते हैं अडल्ट्री, क्रुएलिटी, डिजर्शन ऑफ द वाइफ। म्यूचुअल कंसेंट के अंदर, म्यूचुअल डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के बारे में आपको कुछ पता है? जी सर। क्या पार्टीज जब फर्स्ट टाइम कोर्ट के सामने अपीयर होती हैं कि वी वांट डाइवोर्स, तो कोर्ट उनको फर्स्ट इंस्टेंस पे म्यूचुअल कंसेंट के बेस पर डाइवोर्स दे देता है, या कोई रेस्ट्रिक्शंस या कोई लिमिटेशंस बात करता है सेक्शन सर इसके? सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये बताता है कि, तीन भी? सॉरी सर सर सेक्शन 13 भी बताता है कि अगर म्यूचुअली भी पार्टीज को डाइवोर्स लेना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे मस्ट बी लिविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम प्रायर 1 ईयर पीरियड। उसके बाद जब वो एप्लीकेशन कोर्ट में फर्निश करते हैं तो कोर्ट 6 मंथ्स to 18 मंथ्स का एक कूलिंग पीरियड उन्हें देता है। वेरी गुड। जब कोई व्यक्ति डाइवोर्स ले चुका है, डाइवोर्स लेने के कितने दिन के बाद, या डाइवोर्स डेक्री आने के कितने दिन के बाद दोबारा शादी की जा सकती है? सर दोबारा शादी करने के लिए ये जरूरी है कि द पीरियड ऑफ अपील या तो एग्जॉस्ट हो गया हो, और इफ अपील हैज बीन प्रेफर्ड देन इट हैज बीन सेट असाइड। वेरी वेरी गुड, फैंटास्टिक। सोच रहा हूँ क्या पूछूं। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो बीच में थोड़ा सा हमने नॉन लीगल पे भी गए, जानबूझ के गए क्योंकि वहां पे भी ऐसा हाँ ही, हाँ और वो बढ़िया से कैचअप कर रहे हो। आई एम जी। हैप्पी। थैंक यू सर। पूरा भरोसा है। बस ऐसे ही बन के शांत मन से सारी चीजें करना, बढ़िया हम्म। चल। जी सर।
एक दो चीज और बता दो, रिवेन्यू पुलिस सिस्टम क्या है उत्तराखंड का? सर दिस इज अ पॉइंट आई विल हैव टू लुक ऑन, अभी ये छूट ही गया जी सर। इसको एक बार थोड़ा सा देख लो यार, हम्म। थोड़ा सा पढ़ लेना, बस ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम्म। उत्तराखंड के अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सर। इंडिया के अंदर कितनी स्टेट्स हैं? 28 states with 8 union territories। 28 स्टेट्स? जी सर। आर यू श्योर? यस सर। अभी 29 हूँ। नहीं सर, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद वी हैव 2 यूनियन टेरिटरीज, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। टेरिटरीज की बात ही नहीं कर रहे हम, स्टेट्स की बात हम्म। कर रहे हैं। सपोज इफ यू आर सेलेक्टेड एज अ जुडिशियल ऑफिसर आफ्टर योर ट्रेनिंग, आप किस तरीके से जुडिशियल पेंडेंसी को क्लियर करने में हेल्प करेंगी? So by reducing the number of adjournments in a case and allowing adjournments only when it is very very much essential for providing justice in the case, मैं सबसे पहले the pendency of cases के issue को ऐसे deal करूंगी। Secondly, if there is something in my hand with regards to the rules of the court or procedure of the court, तो मैं infrastructure of the court को develop करने में भी अपना योगदान देना चाहूंगी। कई बार हम ये कह देते हैं कि केसों का जल्दी जल्दी निपटारा करना चाहिए, ठीक है। यू विल बी ज्वाइनिंग एज अ सिविल जज, आपके सामने कोई मैटर आएगा, तो क्या आप मैटर को जल्दी डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेंगे? So, although it is a very famous notion that delayed justice is justice denied, but this is not the first approach which must come in the mind of judicial officer. After looking into the merits of the case and requirement of the parties to keep the pause in the process, it will be decided and not on the basis of making any hurry to decide the judgment. ठीक, यही सुनना था, इसलिए मैंने सिविल केस का, आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सर सिविल केस की बात हो या किसी भी मैटर की बात हो, एज अ जुडिशियल ऑफिसर मेरा फर्स्ट और फॉरमोस्ट जॉब है जस्टिस करना, Hmm. ठीक है। और जस्टिस करने के लिए मैं जल्दबाजी, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिले Hmm. करूंगी, मगर Hmm. जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय भी नहीं लिया जाए, क्योंकि हम Hmm. एक तरह से बोल देते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट Hmm. उसके साथ साथ उसका एक दूसरा पहलू भी है, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। Hmm. Hmm. Definitely, sir. इस तरीके से कर सकते हो। जी। ठीक है, डन। और कुछ नहीं पूछना, अब आपके कोई सवाल हो तो पूछो। मैं अपनी तरफ से, आपकी तरफ से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड एंड आई हैव फुल फेथ ऑन यू दैट यू विल बी गिविंग योर इंटरव्यू टुमारो वेरी वेल। ठीक है, थैंक यू बहुत सर। अच्छे से जाएगा, सब कुछ अच्छे से जाएगा। आपके कोई सवाल है, पूछना है, किसी चीज को लेके कोई भी डाउट है? हाँ सर, अभी तो मैं प्रिपेयर ही कर रही थी, ऐसे थोड़ा थोड़ा जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए उन्हें जल्दी जल्दी देख रही थी। सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ से मैं नहीं देख पाई हूँ अभी, तो कुछ भी उसी। ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे, इंटरनेशनल लॉ से कहा कुछ नहीं, बस हाँ हल्का फुल्का देख लेना, फिर भी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं पूछ। हम्म। हम्म। और सर जैसे वो बता रहे थे कि लोकल लॉ से भी क्वेश्चंस बन रहे, तो वही मुझे डाउट था कि उसे कैसे प्रिपेयर करें। मतलब अगर मैं पूरा लोकल लॉ देखूं तो उसमें कुछ उत्तराखंड स्पेसिफिक मुझे नहीं दिख रहा है, सिवाय जो आपने भू कानून के रिस्पेक्ट में बताया था वो मैंने पढ़ थोड़ा लिया। सा भू कानून के बारे में, जैसे क्या एक तो इन्होंने रजिस्ट्री की रोक लगाई है, उसके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेना, हाँ। जो भी हम्म। चीज़ है। बाकी और सारी चीज़ें तो ठीक है बेटा। हम्म। सर स्विचिंग मैं कर ले रही हूँ, हम्म, हाँ, नॉन लॉ क्वेश्चन से लॉ क्वेश्चंस की तरह। बिल्कुल बढ़िया कर रहे हो बेटा, बहुत अच्छे से कर रहे हो। जी। हाँ, और ये नहीं कि जैसे आप, कई बार क्या होता है कि जब बंदा स्विच करता है क्वेश्चन को, तो हम्म। स्विच करते टाइम एक तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं हम्म। जनरली, और वो हक बका सा जाता है। वो हम्म। आपकी, मतलब हम्म। ये, मैं ये बोलूंगा कि अगर आप इस चीज को मैनेज कर पा रहे हो ना, हम्म। ऑलरेडी इन दी क्राइटेरिया। जी सर। और ऊपर से आइसिंग ऑन द केक क्या है कि आपकी लीगल नॉलेज भी बहुत अच्छी है। लीगल सवाल बहुत पूछ रहे हैं वो। आपके पास भी हम्म। कोई नॉन का इंटरव्यू हुआ है क्या, बात हुई कि किसी से?
सब किसी से बात नहीं हुई, वाया बात पता चली है, मतलब मेरी जो कल दे रही है, परसों साथ देंगी, उन्होंने किसी से बात करके बताया कि लीगल और लॉ बेस्ड लोकल लॉ से भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, और वो पार्टनरशिप और कंपनी लॉ से भी पूछ ले रहे हैं, तो पार्टनरशिप से वो एक पूछ रहे हैं, वीक पॉइंट हो जा रहा पार्टनरशिप से पूछ रहे हैं। कंपनी लॉ से तो कोई इतना ज्यादा खास नहीं है, एक आधा कोई सवाल पूछा जा रहा था। बस है। कॉन्ट्रैक्ट का पार्टनरशिप, अगर कॉन्ट्रैक्ट का दे रहे हो तो आपको पार्टनरशिप की भी होगी। जैसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म देख लेना एक बार, जैसे 4 टाइप की डिसोल्यूशन है ना, 40 से 44 हम्म के बीच में, ठीक है। हम्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म का थोड़ा सा देख लेना, हम्म, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, इसके अलावा और कुछ बनता ही नहीं उसके अंदर। ठीक है। हाँ। तुम इतना बढ़िया बाकी की जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो बता रहे हो, पार्टनरशिप का तुम बता ही लोगे, आई हैव फुल फेथ ऑन। सर वो मैंने मेंस के टाइम तैयार किया था, पर अभी मुझे ये लग रहा है कि मैं वो पेजेस लेके नहीं आई हूँ पार्टनरशिप वाले, तो फेयर एक्ट पे नजर मारना देखो। है, कुछ नहीं करना है आपके पास। सारी हर आज की डेट में डिजिटल कॉपी है। इंडिया कोड की वेबसाइट हम्म, भारत की डिजिटल रिपोजिटरी है, उसमें बहुत बढ़िया तरीके की वेबसाइट, आप सेक्शन वाइज खोल के देखिए, बेहतरीन चीज है, वहां से ठीक। आप। ठीक है, जी। तो कोई सवाल बेटा? बस अभी तो बस जब अब, देख के आऊंगी तब आपसे एक बार बात करना हाँ चाहूंगी। बिल्कुल, मॉर्निंग में है इवनिंग में है? मॉर्निंग में। मॉर्निंग में, ठीक है बेटा। चलो, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से जाएगा। मेरी जी। पूरी गुड विशेस, बेस्ट विशेस, सब कुछ तुम्हारे साथ है। एवरीथिंग थैंक विल। यू सो मच सर। टेक प्रॉपर स्लीप टुडे, ठीक है। हाँ हाँ, कल मॉर्निंग डेफिनेटली में सर। लाइट ब्रेकफास्ट रखना, बस यही कहना है मेरे को। और न्यूज़पेपर पढ़ना, बाकी ठीक। और कुछ मत पढ़ना कल सुबह उठने के बाद, सिर्फ हाँ। न्यूज़पेपर, रिलैक्स होके जाना है बिल्कुल। हाँ। ठीक है, चलो। जी गुड सर। नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। ओके। टेक केयर, बाय। देखा आपने मॉक इंटरव्यू, ये फाइनल मॉक इंटरव्यू था जस्ट बिफोर द डे ऑफ एक्चुअल इंटरव्यू एट द उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, क्या कुछ सीखने को मिला, और क्या आप अप्रिशिएट करते हैं कि द काइंड ऑफ गाइडेंस वी प्रोवाइड टू आवर स्टूडेंट्स। आपका जो भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करिएगा, और उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे यह भी बताइएगा कि क्या आप टॉपर्स के और भी मॉक इंटरव्यू देखना चाहते हैं, और आप किस स्टेट के जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह भी बताइएगा। चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।